हर नाम के पीछे किस्सा होता है, लेकिन इस नाम के पीछे करामत थी जिसे दुनिया आज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, उन्हें निज़ामुद्दीन औलिया का लक़ब किसने दिया और क्यों? इस नाम के पीछे का किस्सा क्या था? इस सवाल का जवाब रूहानी सिलसिलों के सफर में छुपा है। चलिए उस सफर की तरफ चलते हैं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया हिंदुस्तान के सबसे अजीम बुजुर्गों में से एक। उनका असर, उनकी तालीम, उनका अदब दिल्ली की रूह तक बस चुका है। लेकिन उनका लक़ब निज़ामुद्दीन का असल मतलब और इसका दर्जा जानना एक बेहद अहम, बेहद रूहानी वाक़या है। ये सफ़र शुरू होता है 1238 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके बदायूं से। कम उम्री में बाप का इंतकाल और घर की तंगदस्ती में उनकी रूह को और ज़्यादा अल्लाह की तरफ झुकाया और फिर तालिबे इल्म बनने का सफ़र शुरू होता है। इल्म और दीन की तलाश ने उन्हें बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर तक पहुंचा दिया। बाबा फरीद की दरगाह जो आज के पाकिस्तान में है, वही बुजुर्ग जो ख्वाजा गरीब नवाज के सिलसिले से जुड़े थे। ये वो वक्त था जब हजरत निज़ामुद्दीन ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ देखा। बाबा फरीद ने उनकी जहानत और उनका इखलास पहचान लिया। दिन ब दिन उनका मकाम बढ़ता गया और एक दिन बाबा फरीद ने उनको बुलाया और कहा, आप एक ऐसा पेड़ बनोगे जिसके साए में लोग आराम और सुकून महसूस करेंगे। और वो बात सच हुई। उनका असली नाम था मोहम्मद बिन मोहम्मद, लेकिन बाबा फरीद का दिया लक़ब था निज़ामुद्दीन। इसी जुमले ने उनके लिए वो लक़ब मुकर्रर कर दिया, यानी दीन का निज़ाम बनाने वाला। ये लक़ब उनको किसी हुक्मरान ने नहीं, किसी दरबार ने नहीं, बल्कि एक बुजुर्गे हक हजरत बाबा फरीद ने दिया, सिर्फ उनके इल्म, तकवा, अदब और रूहानी मकाम की वजह से। जब हजरत निज़ामुद्दीन दिल्ली आए, तब इसी दिल्ली में उन्होंने अपनी खानगाह बनाई, जहां सियासत की जुबान नहीं, सिर्फ मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम सुनाई देता था। निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा एक ही चीज़ पर कुर्बान किया, अल्लाह की मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत। उनके शागिर्द उन्हें औलिया कहते क्योंकि वो अल्लाह के करीब थे, लोगों के दर्द में शामिल थे। उन्हीं में से एक थे अमीर खुसरो, जिसने बचपन में ही उन्हें अपना पीर माना और पूरी ज़िंदगी उनके साथ वफादारी निभाई। उनके बारे में एक वाक़या मशहूर है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कई बार चाहते थे कि हजरत निज़ामुद्दीन औलिया से मिलकर दुआ लें, लेकिन वो कभी राजी नहीं हुए। उनका मशहूर कहना था, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से निकल जाऊंगा। यानी उन्होंने हमेशा सियासत और रूहानियत के बीच एक फासला बनाए रखा। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की तालीम साफ थी, इंसानियत और मोहब्बत। आज भी उनकी दरगाह में हर मजहब, हर ज़ात, हर उम्र के लोग उनकी ज़ियारत के लिए जाते हैं। 700 साल बाद भी उनकी दुआओं का असर दिल्ली की हवाओं में महसूस होता है। लोग कहते हैं दिल्ली अब तक जिंदा है क्योंकि निज़ामुद्दीन अब तक दिल्ली में बसते हैं।